चकवाली वाइब दुनिया सारी चकवाली एक्सपर्ट जीत का इरादा हर शहर में अपना सादा यहाँ की बातें वहाँ के नजारे हर पल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक दफ़ा फिर से अपना इंट्रोडक्शन कराती हूँ क्योंकि बहुत सारे नए लोग आए हैं मेरे चैनल पे। मेरा नाम है शिज़ा मतलूब और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर चकवाल से है, लेकिन मेरी पैदाइश और जो मेरी लाइफ है वो टेक्सला में गुजरी है और मैं जर्मनी फैमिली रीयूनियन वीज़ा पे आई थी और मुझे आए हुए 6 साल हो गए हैं। आज मैं आप लोगों के उस क्वेश्चन का जवाब दूंगी जो मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है स्टोरीज़ में या डीएम में। तो मैंने कहा कि चलो यार इस पे व्लॉग बनाती हूँ कि जर्मनी में जब आप आते हो आपको बहुत मुश्किल होती है अपना सोशल सर्कल बनाने में, आप अपने फ्रेंड्स बनाने में। तो मैं सारा एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगी। यहाँ पे 2 तरह के लोग मैंने देखे हैं। एक है एक्सट्रोवर्ट्स जो पाकिस्तान में भी जिनका खाना हज़म नहीं होता तो गॉसिप्स के बगैर, फैमिली के बगैर, जो अकेले खाना खाना मैनेज ही नहीं कर सकते। और दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जो पाकिस्तान में भी जगह ढूँढ रहे होते हैं छुपने की। अगर तो इंट्रोवर्ट्स जर्मनी में आ जाते हैं ना तो उनके लिए जर्मनी ब्लेसिंग होती है। लेकिन अगर कोई एक्सट्रोवर्ट या सोशल बटरफ्लाई कोई आ जाती है जर्मनी में तो फिर बहुत मुश्किल होती है। जब शुरू-शुरू में मैं भी आई थी, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि ये कैसी ज़िंदगी है। मतलब आप सोच के कुछ और आते हो और जब आप अच्छा यूके और कनाडा और यूएसए से मैं कंपैरिज़न नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ पे देसी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट है। इवन वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स के आपने कभी व्लॉग्स देखे होंगे तो आप नोट करोगे मतलब कितना पाकिस्तानी कल्चर से मिलता-जुलता उनका कल्चर होता है और उनको कोलैबोरेशंस आ रही होती हैं पाकिस्तानी ब्रांड्स के और इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो बहुत डिफरेंट कल्चर है। और इवन बीइंग अ इन्फ्लुएंसर इन जर्मनी उस तरह का स्कोप आपको नहीं मिलता है जैसे आप पाकिस्तान बेस्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूएस से जैसे शैम ग्लैम है, तैयबा किरण है, ठीक है? और भी बहुत सारे नाम हैं लेकिन मेरे ज़हन में अभी यही 2 आ रहे हैं। तो इसीलिए इवन यूरोप के जो दूसरे ममालिक हैं जैसे डेनमार्क है, स्वीडन है, फ़िनलैंड है, जर्मनी हो गया, ठीक है? इटली, ये थोड़ा इनका कल्चर डिफरेंट है क्योंकि यहाँ का माहौल सिमिलर, मोर और लेस सिमिलर है। एक तो लैंग्वेज बैरियर इसकी सबसे बड़ी रीज़न है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे इंग्लिश इतनी ज़्यादा बोली नहीं जाती। यूरोप के जितने भी ज़्यादातर ममालिक हैं उनकी अपनी ज़बान है। तो जब पाकिस्तान में होते हैं ना, हम उस कल्चर में बैठ के हम लोग बस एक ये सोच रहे होते हैं कि ओहो बाहर चले जाएँगे, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे रिश्तेदारों में भी अगर कोई बाहर रहता है तो वो कितना कूल साउंड करता है ना, तो हम भी उस कूल फ़ौज को जॉइन कर रहे होते हैं। तो एक खुशी अलग किस्म की होती है और आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते जो यहाँ पे आप आके चैलेंजेस फ़ील करते हो। मैं भी जब आई थी लैंग्वेज बैरियर तो था ही, लेकिन वो पीक कोविड का सीज़न था, 2025 में मैं जैसे आई थी और ना फैमिली कुछ भी नहीं और यहाँ पे उस तरह का सोशल सर्कल था ही नहीं। तो पहले तो जो पहला साल था ना उसमें हमारा मेरी हाँ, कोई फ्रेंड नहीं थी, हम लोग किसी से भी नहीं मिलते थे। 1-2 लोग थे जिनसे हम मिलते थे लेकिन मेरे ख़्याल से हम उस पूरे 1 साल में उनसे 2 या 3 दफ़ा ही मिले होंगे। उसके बाद एक अंकल हैं, उनका रेस्टोरेंट है यहाँ पे, उन्होंने हमें कॉल की और उन्होंने हमें एक पाकिस्तानी फैमिली से कनेक्ट कराया। तो इस तरीके से वो एक पहला इंट्रोडक्शन था, फॉर्मल इंट्रोडक्शन था जो मेरे ख़्याल से हमारे शुरुआत हुई थी सोशल सर्कल यहाँ पे बनाने की। पहले भी जो पाकिस्तानी थे वो फिर एक ऑटोमेटिकली एक चीज़ यहाँ पे आप खुद भी फ़ील करते हो और नेचुरली अडॉप्ट भी कर लेते हो, जो शुरू में बहुत से लोगों को वियर्ड लगती है कि ये क्या बात है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है स्पॉन्टेनियस विजिट्स होते हैं, ठीक है? कोई आपको इवन इन्फॉर्म करके भी नहीं आता है कि वो आ रहे हैं। तो ये जो ड्रॉप बाय एनी टाइम कल्चर जैसे पाकिस्तान में बहुत नॉर्मल समझा जाता है और वहाँ पे कोई इस चीज़ को बॉदर भी नहीं करता है, यहाँ पे इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया जाता है। इवन आपके घर पे अगर कोई बेल बजती है आपको पहले से पता होता है कि कौन आया है। ज़्यादातर तो डीएचएल के पैकेट्स ही होते हैं। इसीलिए आप इस तरह मुँह उठा के यहाँ किसी के घर नहीं जा सकते और ना कोई आपके घर आता है। हमेशा आपने अगर मीटअप भी करना हो तो प्लानिंग होती है उसकी। या तो आप कैफ़ेज़ में मिल रहे होते हो या आप को घर पे बुलाया जाता है या आप इस तरह मतलब प्लान करके चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपने किसी जर्मन से दोस्ती करनी हो, इवन अगर कोई पाकिस्तानी नहीं भी है तो वो उस पे फिर लैंग्वेज बैरियर आ जाता है और लैंग्वेज सीखने में टाइम लगता है, एकदम नहीं आती है लैंग्वेज। हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट बन के यहाँ आए हैं या आप वर्क वीज़ा पे आए हैं तब ज़्यादा चांस होता है कि आप लैंग्वेज जल्दी सीख लेते हो, क्योंकि आप 24 घंटे एक तरह से उसी माहौल में रह रहे होते हो जहाँ पे आपने हर वक़्त जर्मन सुननी है और जर्मन बोलनी है। लेकिन घर में उस तरह का सीन नहीं होता है।
और मतलब मुझे मशवरे दिए जाते हैं अक्सर कि आप अपने हस्बैंड के साथ जर्मन बोला करें ना, आपकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो मैं सोचती हूँ कि मतलब पूरा दिन आप अकेले रहो, ठीक है? और उस तन्हाई में आप को जब एक बंदा मिले बात करने के लिए, आप उसके साथ जर्मन बोलना शुरू कर दो और अपनी मदर लैंग्वेज ही ना बोलो, कितनी ऑड बात है। मतलब ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। कल्चरल डिफरेंस जिसकी वजह से आपके के लिए फ्रेंडशिप मुश्किल हो जाती है, वो पाकिस्तान और जर्मनी का कल्चरल डिफरेंस है। इन दोनों की नेगेटिव बात मैं नहीं कर रही। देखो, पाकिस्तान में थोड़ी-सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, यहाँ पे थोड़ी-सी डिफरेंट होती हैं। लोग यहाँ पे प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और इसकी एक रीज़न मुझे ये भी समझ आई है कि जो मैंने खुद भी फ़ील किया, पाकिस्तान में जैसे हम लोग देखो टीनेज में कितनी आसानी से फ्रेंडशिप कर लेते थे। और हम लोगों ने लेकिन एक सर्टेन एज आती है और उस सर्टेन एज में आप बाहर आ चुके हुए होते हो। आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार फ्रेंडशिप करना अब बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान में भी अगर आप ये एज अचीव कर लेते हो, तो नए दोस्त बनाना आपके लिए तब भी मुश्किल होगा। एग्ज़िस्टिंग फ्रेंड्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है, और वही फैमिली मेंबर्स और कज़न्स होते हैं जो आपके बस बचपन से आपके साथ होते हैं। तो एक एज के बाद, क्योंकि मेरी अभी फ्रेंड की शादी हुई है, वो सेम चीज़ फ़ील कर रही है और वो एक और शहर में है, डिफरेंट शहर में है, अपनी फैमिली और कज़न्स से दूर है वो। तो वो यही स्ट्रगल फ़ेस कर रही है जो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ से तो मुझे समझ में आई है कि इसमें जर्मनी का फ़ॉल्ट नहीं है। ये आई थिंक एक सर्टेन ऐज के बाद मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स बनाना। उसकी रीज़न बैक एंड पे यही होती है कि आप स्केप्टिकल होते हो, इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते हो। आप सोचते हो अगले बंदे पे ट्रस्ट करने से हज़ार दफ़ा पहले। क्योंकि कहीं न कहीं आपने ज़िंदगी में किसी न किसी फ्रेंड से धोखा लाज़मी खाया हुआ होता है। धोखा किसी भी टाइप का हो सकता है वो। इसीलिए जब आप नए लोगों से मिलते हो, ऑटोमेटिकली आपके ना आपके इर्द-गिर्द आपने शील्ड्स खड़ी की हुई होती हैं और आप हमेशा अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर रहे होते हो और बहुत सोच समझ के अगले पे ट्रस्ट कर रहे होते हो। तो इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए, वो ऐसे ख़त्म किया जाए कि अगर आपने यहाँ पे पाकिस्तानी कोई बंदा मिला भी है ना, तो आप उसको पहले तो कैफ़े पे मिल लो। अगर आपको समझ में आता है कि नहीं ये अच्छे लोग हैं, या इवन एक छोटी-सी बात भी अगर आपको लगता है ना कि ये कॉमन ग्राउंड है हमारा, तो आप नेक्स्ट टाइम अगर वो आपको नहीं घर पे बुला रहे, तो आप उनको घर पे बुला लो। और आप ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि जी 2 मुलाकातों में आपकी तो बेस्ट फ्रेंडशिप हो जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे ख़्याल में कम से कम 10 से 15 बार मिलने के बाद आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू होगी, आपका एक-दूसरे पे दोबारा ट्रस्ट डेवलप करना शुरू होगा। और फिर तभी आप, जब तक ट्रस्ट नहीं डेवलप होगा ना, उसके लिए आपको बहुत सारी मुलाकातें करनी पड़ेंगी। तो फिर जाके आपको समझ में लगता है कि अच्छा नहीं, ये सर्टेन पर्सन है और इससे मैंने दोस्ती करनी है। आपकी वाइब मैच होना स्टार्ट हो जाएगी फिर। और ऐसा नहीं हो सकता कि अगले बंदे की कोई बात आपको जो है वो बुरी ना लगे, ऐसा होगा, नॉर्मल है। 2 बहन-भाइयों की भी ना आपस में 100% कभी भी नहीं बनती, इवन मियाँ-बीवी की भी आपस में कभी भी नहीं बनती। छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन हाँ, जैसे पाकिस्तान में आप एक्सपेक्ट करते हो ना ड्रामा, ब्लॉक कर दिया, ये चीज़ें कर दी, घोस्टिंग कल्चर, ये चीज़ें आप यहाँ पे ना खुद कर सकते हो, ना एक्सपेक्ट करो कोई करेगा। मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हो गया है, तो मैं मेरे लिए बेस्ट ये तरीका रहा है कि या तो क्लियर कर लो बात, अगर बात क्लियर नहीं कर सकते हो तो खामोशी इख्तियार करो। एक टाइम आएगा जब आप खुद इन चीज़ों को बॉदर करना ही छोड़ दोगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसी ही होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एंजल आपको मिल जाए। छोटी-मोटी बातें हर जगह पे होती हैं, यहाँ भी होती हैं, लेकिन आप उनके साथ डीलिंग कैसे करते हो, ये बहुत बड़ा, वो बहुत चीज़ें, ये बहुत मैटर करता है। ये तो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बता दिया है कि 10 से 15 मुलाकातों वाला। हो सकता है आपकी 2-3 मुलाकातों में ही किसी से अच्छी दोस्ती हो जाए, लेकिन ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जर्मनी में, क्योंकि हर कोई अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर रहा होता है और लोग प्राइवेसी को वैल्यू करते हैं, तो आपने भी अगले की प्राइवेसी को वैल्यू करना है। अगर अगला बंदा बीमार है, तो आपने उस चीज़ को एक्नॉलेज करना है कि वो आपको डॉज नहीं कर रहा है जानबूझ के, घोस्ट नहीं कर रहा है, वो वाक़ई ही बीमार होगा, ठीक है? और वो बहाने नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे हर कोई अकेला होता है और जब कोई खुदा ना ख़ास्ता कोई मसला उसके साथ होता है ना, तो उसके लिए फिर मुश्किल हो जाता है कि सोशल लाइफ़ भी अब बैलेंस करना है और उसने अपना दोस्त भी बैलेंस करना है। तो एक चीज़ को ही वो प्रायोरिटी देगा। और ख़ासकर जो न्यू मॉम्स होती हैं, उनको भी थोड़ा-सा ब्रेक चाहिए होता है, उनको थोड़ी-सी रिलैक्सेशन चाहिए होती है। अगर वो आपका कोई सोशल इवेंट नहीं अटेंड कर रही हैं, तो ये आपने अंडरस्टैंडिंग बनना है, आपने अच्छा दोस्त प्रूव करना है, आपने उसका साथ देना है और कोशिश करें, अगर तो हो सकता है
उसको खाना भेज दें। अगर नहीं हो सकता पॉसिबल तो अगला बंदा नहीं माइंड करेगा, क्योंकि हम सबको इधर पता है कि हम सब यहाँ पे अकेले हैं और हम सब जो है ना बड़ी मुश्किल से घर के काम भी करते हैं, अपनी हेल्थ के साथ भी डील करते हैं और अपने बच्चों के साथ भी डील करते हैं। और अगर कोई इसमें वर्किंग वुमेन भी है और साथ मॉम भी हैं, तो उसको तो फिर बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये जो फ्रेंडशिप जैसे बचपन में होती थी ना कि यार नहीं बस दोस्ती के पीछे जान दे देंगे, ये सीन आपने नहीं एक्सपेक्ट करना यहाँ पे। यहाँ पे अगर आपने दोस्ती करनी है और अगर आपकी किसी से कुछ मुलाकातों के बाद दोस्ती हो भी जाती है, तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखें कि उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसके अपने बच्चे हैं और वो उसकी प्रायोरिटी हमेशा नंबर 1 रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये अगर आप नहीं ये चीज़ अंडरस्टैंड कर पा रहे ना और आपको इस चीज़ को लेके गिले-शिकवे हैं, तो फिर समझ लो कि आप थोड़ा बहुत आपके अंदर जो है ना टॉक्सिक लेवल है। तो ये चीज़ आपने खुद अंडरस्टैंड करनी है, खुद समझनी है और खुद ख़त्म भी करनी है। ये एक आपकी स्ट्रगल होगी। वो मेरी एक फ्रेंड कहती है ना कि कभी-कभी एक टाइम था मैं बहुत चीज़ें ओवर एक्सप्लेन कर देती थी और वो भी बहुत ओवर एक्सप्लेन कर देती। तो आई होप मैंने ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन ना किया हो इस चीज़ को और आप लोग मेरा जो है ना मुद्दा वो समझ गए हों। तो हो गया जी सोशल सर्कल कैसे बनाएँ, ठीक है आप। और हाँ, ये जो एक दूसरे को घर पे इनवाइट करने वाला सीन होता है ना, ये बहुत हेल्प करता है बॉन्डिंग क्रिएट करने में। के अलावा मैंने जैसे अब व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, ठीक है, ये बहुत अच्छा टाइम पास है मेरे लिए, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ इस चीज़ को, बड़ी खुशी-खुशी बनाती हूँ। इस चीज़ ने भी ना मेरी मेंटल हेल्थ कह लो या सोशल या जो ऑनलाइन नेटवर्किंग है वो काफ़ी इम्प्रूव की है। मतलब अब मुझे मेरे इस सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी जो है ना वो इंटरनेट फ्रेंड्स बन चुकी हैं और इंस्टाग्राम पे भी डीएम्स में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ मेरी कभी-कभी बात होती है और उनके साथ मेरी अच्छा एक इंस्टेंट कनेक्शन बन चुका है और वो लोग मुझे इनवाइट भी करते हैं कि आप हमारे सिटी आएँ और इंशाल्लाह वन डे ज़रूर। कि अगर तो आप बड़े शहरों में रहते हो ना तो फिर तो वहाँ पे इवेंट्स होते हैं, ईद के होते हैं, मिलाद के होते हैं इवेंट्स। जैसे फ्रैंकफर्ट में मैं अक्सर देखती हूँ वो जो लाइफ विद हफ्सा का यूट्यूब चैनल है, उनके अक्सर मैं देखती हूँ कि वो काफ़ी वो जब से एक नए सिटी मूव हुई हैं, उनकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा चेंज आया है। आई थिंक वो पहले मुझे नहीं पता किसी शहर में रहती थी, डॉर्टमुंड के आस-पास या डुइसबर्ग में रहती थी। लेकिन अब जब से फ्रैंकफर्ट शिफ्ट हुई हैं, उनकी ज़िंदगी में मैंने देखा है कि अब फ्रेंड्स भी हैं, तो शहर चेंज करने से भी कभी-कभी आपकी एनर्जी चेंज होती है। ये एक्चुअली एक खुद की साइलेंट स्ट्रगल होती है जो आप नहीं किसी से शेयर कर पाते और अगर आप किसी ऐसे बंदे से शेयर कर लो जो आपकी सिचुएशन में है ही नहीं, वो आपको लेबल ही लगाएगा कि ये कैसी इंसान है या ये क्या बात हुई और ये कैसी बातें कर रही है। पाकिस्तान में अगर आप किसी कज़न को या बताते हो, तो वो ऐसा ही सोचेंगे। तो ये इसीलिए मैं ये साइलेंट स्ट्रगल आप अक्सर नहीं शेयर कर पाते हो, इसीलिए मैंने कहा चलो व्लॉग में बताती हूँ कि कुछ भी इंस्टेंट यहाँ पे नहीं होता है और इवेंचुअली आपने ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है और आप लोगों ने अगले से भी इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है कि आप उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी बन जाओगे। इसीलिए अगले को टाइम देना, गिविंग टाइम एंड स्पेस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू अचीव अ सर्टेन लेवल ऑफ फ्रेंडशिप। जैसे मैंने कहा है ना कि थोड़ा-सा अगले की छोटी-छोटी मिस्टेक्स को लेट गो करने की कोशिश किया करें, लेकिन अगर आपको कोई बहुत ही मेजर रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं, जैसे बातों-बातों में आपका मज़ाक उड़ाना, आपकी बेइज़्ज़ती करना, ठीक है? आपके स्टाइल को या आपके वे ऑफ पेरेंटिंग को या जैसे आप घर मैनेज करते हो या कोई भी चीज़ को लेके ना आपको ऐसे वर्ड्स बोलना जो आपके दिल को लगे, आपको लगे कि नहीं ये तो टॉन्ट है, ये मज़ाक नहीं है। एक जनरल फ्रेंड्स का मज़ाक एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन वो मज़ाक जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरूह करे वो हर्टिंग और इंसल्टिंग में आता है। इसीलिए फिर आपने अवॉइड करना है ऐसे लोगों को। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जर्मनी आके ग्रो करे, लर्न करे चीज़ें। कुछ लोग पुरानी स्ट्रैटेजीज़ पे ही रहते हैं। एक और चीज़ जो मेरे माइंड में अभी आई है कि बर्थडेज़ जैसे होती है ना हम बच्चों की या हम जो लेडीज़ फ्रेंड्स हैं उनकी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हालाँकि वर्किंग वुमेन भी हैं बीच में, लेकिन हमारे पास एक बड़ा सॉलिड किस्म का बहाना होता है। हम लोग शेयर कर लेते हैं पैसे ताकि किसी एक पे बर्डन ना पड़े। तो बड़ा सॉलिड किस्म का बहाना होता है मिलने-जुलने का, तो इससे जैसे-जैसे आप मिलते हो आपकी बॉन्डिंग थोड़ी-सी इंक्रीज़ होती है। आप लोगों का यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा है अपना सोशल सर्कल बनाने में या आप लोगों ने क्या चीज़ें फेस की हैं? क्या आप लोग मेरी बातों से रिलेट कर सकते हो, नहीं करते हो? कमेंट्स लाज़मी कीजिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है और वीडियो को हाइप भी किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ।